उधर शायद जिला से अधिकारी लोग हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बेशक बिहार में इस बार इतिहास रचा गया है। इस बार के चुनाव को लेकर जो मतदान की प्रक्रिया चली, पहले चरण में भी नए रिकॉर्ड बने और दूसरे चरण में तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया। यह सच है कि बिहार में मतदाताओं में जागरूकता दिखी। यह सच है कि बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बार मतदान किया। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ यह बताती रही। लेकिन एक सच यह भी है कि इसी बिहार में 22 गांव ऐसे थे जिन्होंने एक साथ मिलकर के वोट का बहिष्कार कर दिया। और क्या मजाल कि 22 गांवों के लिए बनाए गए 19 बूथ पर एक भी वोट पड़ा हो। मतदान केंद्र पर लगातार अधिकारी कर्मचारी बाट निहारते रह गए, लेकिन एक भी मतदाता नहीं पहुंचा। 22 गांव के जो उन 15,000 के वोटर्स थे, 15,000 वोटर्स इन 22 गांवों को मिलाकर के अगर बात करें तो हैं, और इन 15,000 वोटर्स ने बाइकआउट कर दिया। अब इसके पीछे उनकी दलील बड़ी थी। दलील ये कि आज भी हम जिंदगी खाट पर गुजारते हैं। जब मरीज को दिखाना होता है या कोई गांव में बीमार पड़ जाता है तो आज भी सहारा खटिया ही है। दुनिया 5G के जमाने में जी रही है, लेकिन आज भी हम 2G की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे यहां मूलभूत ना तो कोई सुविधा है और ना ही इन सुविधाओं के आलोक में जब किसी को इधर बुलाया जाता है, किसी से इसकी शिकायत की जाती है तो वो संज्ञान लेता है। जनप्रतिनिधि देखते नहीं है। आज तक किसी नेता की नजर हमारे ऊपर जाती नहीं है और हमने यही कारण है कि बाइकआउट कर दिया। और कहां कर दिया? बिहार के बगहा में। बिहार के बगहा में 22 गांव की 15,000 वोटर्स ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और एक भी वोट नहीं पड़ा 19 मतदान केंद्रों पर। अब क्या कुछ लोग कह रहे थे, सबसे पहले हम आप चाहेंगे कि समस्याएं लोगों के मुंह से ही सुनिए कि क्या समस्याएं हैं इनकी। जी, वोट बहिष्कार क्यों किया है? वोट बहिष्कार इसलिए है कि यहाँ पे आज तक सरकार कोई मूलभूत सुविधा दूनवासियों को नहीं दिया है। पहला नंबर, जैसे मान लीजिए कि रोड, पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य, यहाँ की स्कूल भी है तो यहाँ पे टीचर नहीं है। स्वास्थ्य है तो डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि गर्भवती महिला है, यहाँ पे जाती है तो खटिया मचिया पे आज भी लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। कोई प्रखंड अनुमंडल से आज तक जोड़ा नहीं गया। कोई मूलभूत सुविधा आज तक मिला ही नहीं सर। इसलिए यहाँ प्रशासन आप लोग को मान मनोबल करने पहुंचा था कि वोट दीजिए, क्या जी हुआ? प्रशासन का तो काम है सर, मान लीजिए कि समझाना, सही रास्ता दिखाना। लेकिन सर क्या ये बताइए कि सरकार आज तक जब मूलभूत सुविधा देवे नहीं किया तो क्या यहाँ का जनता सिर्फ वोट देने वाला मशीन तो नहीं है सर। यहाँ का जनता को मान लीजिए कि जब वोट देने का अधिकार है तो वोट बहिष्कार भी करने का अधिकार है। और जब तक वोट बहिष्कार नहीं करेगा तब तक तो मान लीजिए कोई संभव नहीं है। क्योंकि आज तक जो जनता को यहाँ का मिला है सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के सिवा आज तक कोई काम नहीं हुआ है। मामला है वोट बहिष्कार क्यों? जी सर, वोट बहिष्कार का मामला यह है कि सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम महेंद्र महतो है, ग्राम पोस्ट नौरंगिया दोन मेरा घर हुआ। और वोट बहिष्कार का कारण है सर कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 से अभी तक 78वां साल के बाद भी ये दोन वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिला, जिसका कारण है कि इतना साल के बाद भी हमको मूलभूत सुविधा जब नहीं मिला, हम लोग अपने तरफ से कितना चिट्ठी पत्री दिए, सब कुछ दिए सरकार के घर में हम लोग दिए भी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जितने भी सांसद विधायक जो भी नेता आते हैं यहाँ से हम लोग से वोट लेके चले जाते हैं और हम लोग का कोई सुनवाई यहाँ का दोनवासियों को नहीं होता है। सबसे पहले दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम क्षेत्र में तो हम लोगों को जो होता है पीड़ा बथा, जो हमारा महिला लोगों को साथ जो कमी है, हम लोग को इतना परेशानी है। हम लोग के गोद में ही महिला मर जाती है, बच्चा भी मर जाता है। हमको 4 महीना यहाँ लगता है कि हम लोग जेल खाना में है दोनवासी। हमारा कोई माँ बाप नहीं है सर। हमको मैंने यहाँ का लोग जो है जुआ भी है, परेशान हो गए। हम लोग क्या करें, जिसका कारण है कि हम लोग वोट को बहिष्कार किए हैं दोनवासी को। यहाँ सभी समय पर मतदान करेंगे, हम दल बल के साथ आ चुके हैं, यहाँ मतदान नहीं हो रहा है। तो कितने मतदाता हैं यहाँ पे? लोग मतदाता 648 है, लेकिन सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा। क्या सूचना आप लोग को मिली है कि क्यों? सूचना मतलब कि यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा विकास के मुद्दे को लेकर के बहिष्कार किया गया मतदान का।
तो जैसा कि आपने सुना, कल ही हमारे संवाददाता ने इनके बयानों को रिकॉर्ड करके भेजा था। तो कल जब मतदान एक तरफ चल रहा था तब ये लोग अपने पीड़ा को बता रहे थे, अपने दर्द को बता रहे थे। शायद इन्हें लगा कि ऐसा करने से अब सरकार या फिर अब जो नेता होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उनकी तरफ उनका ध्यान चला जाएगा। अब देखना है कि ध्यान जाता है कि नहीं जाता है। वोट ना देकर कितना सही कितना गलत किया ये हम आप पर छोड़ते हैं। मतदान का अधिकार सबको है, लेकिन उनकी ये बेबसी और उस बेबसी के कारण लिया गया ये फैसला बहुत सारी बातें कहता है। अब कहां पे हुआ हम बताते हैं आपको। बगहा की यह खबर है और बिहार के बगहा से ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई, दूसरे चरण का मतदान चल रहा था और इसी दौरान जो है ये बड़ी तस्वीर हमने सोचा आपको बताई जाए। 15,000 की आबादी, एक एक वोट की जहां कीमत होती है वहां 15,000 की आबादी ने वोट नहीं किया। बिहार में दूसरे चरण का मतदान चल रहा था 122 सीटों पर, आपको पता है। लेकिन पश्चिम चंपारण के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी और नेपाल की तराई में बसे दोन क्षेत्र में विकास से वंचित वोटर नाराज दिखे। लिहाजा 22 गांव के 19 बूथों पर मतदान नहीं हुआ। लोग अड़े रहे और केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। अब यह भी जानिए कि रामनगर विधानसभा अंतर्गत 15 से 20,000 के करीब थारू आदिवासी मतदाता हैं, जहां सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन मतदान केंद्रों पर लोग नहीं पहुंचे। 22 नदियों से घिरे इस इलाके में सड़क और बिजली नहीं होने को लेकर अभी तक लोग नाराज हैं। नाराज वोटरों को मनाने की कवायद तेज है, लेकिन ये वोटर अब नहीं मानने वाले। अब तो खैर वैसे भी वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब इस विधानसभा की आरओ जो है उन्होंने कहा है कि मतदान की जो टाइमिंग है, नाराज वोटरों को समय रहते मनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन कितना कामयाब हुए कितना नहीं हुए ये तो शाम तक इसका असर दिखा, क्योंकि 4 साढ़े 4 तक तो स्थिति जैसे की तैसी रही, मतलब लोग नहीं माने। तो 15,000 की आबादी ने वोट नहीं डाला और उसके पीछे का कारण क्या था आपने वीडियो में सुना है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।